तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D, ठीक है। एक्सरसाइज 1D में सबसे पहले दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है जो पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का 1 है 7√5। ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पहचानना है। अगर रूट से बाहर आ जाता है तो परिमेय संख्या होता है, रूट से बाहर नहीं आ पाता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। 7 तो रूट से बाहर है, 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, यानी रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला दूसरा में दिया हुआ है 2 + √3, 2 + √3, ठीक है। 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन √3 है जो अपरिमेय संख्या है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या। तीसरा में है √2 प्लस में 21। फिर से ये पिछले वाला केस ही हो गया, √2 है जो एक अपरिमेय संख्या और 21 है जो परिमेय संख्या, दोनों जुटेगा तो अपरिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। चौथा π-2। अब देखिए हम लोग को बताया गया है कि पाई है ना, पाई हमेशा याद रखना है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय है। लेकिन इसका जो मान होता है ना, इसका मान, ठीक है, मान कितना होता है, मान होता है 22/7। ये परिमेय होता है, याद रखना है, बहुत VVI है, ठीक है। पाई हमेशा अपरिमेय होता है लेकिन इसका मान 22/7 है जो परिमेय होता है, यानी पाई है जो अपरिमेय है, अपरिमेय में से 2 घटाएंगे तो अपरिमेय ही आ जाएगा, ठीक है। अपरिमेय। पाँचवा में दिया हुआ है 7/√5। अब देखिए ऐसे दिया हुआ है ना, तो इसको पता है सबसे पहले तो रूट को हम लोग को ऊपर भेजना पड़ेगा, ऊपर भेजने के लिए परिमेयकरण करना पड़ता है, परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा 7√5 बट्टा में कितना, ये हो जाएगा 5। अब बताइए 7/5 तो परिमेय है लेकिन √5 के चलते ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय हो गया। अगला छठा में दिया हुआ है 2π। अभी बोले कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। सातवां में दिया हुआ है 3 + √23 -√23। तो देखिए यहाँ पे 3 + √23 -√23, √23 में से √23 चला जाएगा तो खाली 3 बचेगा, और 3 क्या है, तो परिमेय संख्या है। सातवां, अच्छा ये सातवां ही था। अब आठवां में है 3√8 बट्टा में √2। अभी बोले थे कि रूट नीचे रहता है तो उसको ऊपर भेजा जाता है, ऊपर भेजने का रूल क्या है, परिमेयकरण करना, यानी √2 × √2 बट्टा में √2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√16 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जरा ध्यान से यहाँ पे देखना है, 3 है तो 3, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का होता है, बट्टा में 2, 2 से ही कट जाएगा, 2 3 दूनी 6, 6 क्या है, परिमेय संख्या, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय, ठीक है। नौमा में दिया हुआ है √2 -√2। तो √2 में से √2 चला जाए तो बचेगा 0, 0 एक क्या है, 0 का हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। सही और गलत बताना है, सही और गलत बताना है। सबसे पहले ए में देखते हैं, दिया हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे में एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग √2 में √2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और 2√2 है जो अपरिमेय है,
ठीक है, अपरिमेय है। लेकिन यही अगर हम एग्जाम्पल लें √1 प्लस √1, सबको पता है कि √1 1 का मान होता है और यहाँ भी √1 1 का मान होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। अगर बोला जाता कि अपरिमेय भी हो सकता है परिमेय भी हो सकता है तो सही होता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा गलत, लिख देना है गलत। ठीक है, बी नंबर, बी में दिया हुआ है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और गुना में एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, दोनों को गुना करते हैं 2√2, ये क्या आ गया अपरिमेय आ गया। यानी यहाँ पर जो बोला गया है वो सही बोला गया है। ठीक है, सही। चलिए सी में दिया हुआ है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, जैसे 4 का अगर व्युत्क्रम बोले तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो रहा है। 5 का बोले तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है व्युत्क्रम। लेकिन अगर हम 0 का बोले तो 0 का व्युत्क्रम नहीं हो पाता। 0 का अगर व्युत्क्रम बोले तो 1/0, और हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में नीचे वाला कभी 0 नहीं होता, q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। ठीक है, गलत। ये वाला में सही था, बी में सही था, सी में गलत है। डी में है कि √9/144 एक परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, 3/12 है ना परिमेय संख्या, तो लिख देंगे कि है, यानी ये सही है, सही है। ई में दिया हुआ है कि वितरण नियम x y प्लस जेड और x y प्लस जेड, यानी एक वितरण नियम होता है जोड़ का y प्लस जेड बराबर में x y प्लस में x जेड। यहाँ पे कुछ और नहीं किया हुआ है, x को पहले y से गुना किया हुआ है, x को फिर z से गुना किया हुआ है। x में y से गुना हुआ था x y, और x में z से गुना हुआ था x जेड। बोला गया है कि ये परिमेय संख्या पे संतुष्ट करता है या नहीं, तो हाँ सही है, परिमेय संख्या के लिए भी है, यानी यहाँ पे सही लिख देना है, सही। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। तीसरा का ए में दिया हुआ है ना कि √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैथ में पता होना चाहिए कि उल्टा को व्युत्क्रम बोला जाता है या फिर उल्टा को ही योज्य प्रतिलोम बोला जाता है। अगर कभी व्युत्क्रम बोले, ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है ना कि उल्टा क्या देना। जैसे 1 का व्युत्क्रम बोले, 1 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/1, 1 से नहीं समझ में आया। 2 का बोले तो 1/2, ठीक है। 3 का बोले तो 1/3 व्युत्क्रम। ठीक है, उसी तरह किसका बोला है √3 का बोला है, तो √3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, एक तरह का और उल्टा होता है जिसको बोला जाता है प्रतिलोम। ठीक है, तो प्रतिलोम में पता है क्या करना होता है, प्रतिलोम में सिर्फ साइन बदल देना होता है। अगर कोई नंबर पहले से प्लस में है तो उसका प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, अगर कोई नंबर पहले से माइनस में है तो उसका प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 3/2√2, ये प्लस में है, कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो प्लस में है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा -3/2√2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगला दिन करेंगे।